हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक व्यापारी था। वो व्यापारी शंकर भगवान के पूजा करता था, बड़े मन से करता था, पूजा में लीन रहता था। पूजा पाठ उसको बहुत अच्छा लगता था। वो हर बार कहीं भी रहता था तो भगवान के मन में लगाए हुए रहता था और भगवान के हमेशा ध्यान लगा के अपना जाप करते रहता था। कोई 108 बार कहता है, लेकिन कितना बार जपता था उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो शिव गुरु का ही ध्यान में लगा हुआ रहता था, लेकिन अपना काम भी करता था, कोई काम उसको बाकी नहीं था। और वो जो है व्यापारी, वो चंदन की लकड़ियाँ काट के और दूसरे जगह बेचने जाता था। तो उसे एक और व्यापारी मिले और बोले कि भाई तू चंदन की लकड़ियाँ कहाँ बेचते हो? उन्होंने बोला हम तो घूम घूम के बेचते हैं, तू कहाँ बेचते हो? बोले कि भाई हम तो कहीं दूसरे जगह ले जाते हैं, वो बहुत अच्छे कीमत देता है मेरा चंदन का लकड़ियाँ का। तो ऐसा करो कि तू मेरे लकड़ियाँ भी ले जाओ, और मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं जा सकूं, मेरा कुछ ज़रूरी खास काम है। ये बोले ठीक है, भोले बाबा की कृपा है, ले जाऊंगा और ले जाके और तुम्हारा लकड़ी भी बेच दूंगा। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा लकड़ी भी मैं बेच दूंगा। वो जो था वो एक और व्यापारी, वो भी अपना लकड़ियाँ इन्हें दे दिया। ये बेचारा अपना गाड़ी सवारी में लोड कर दिए और लोड करके ले जाने लगे। अपना जब लकड़ियाँ ले जाने लगे तो जिस शहर में बेचना था उस शहर में पहुँचे। तो उस शहर में इन्हें ले देखें तो कोई चंदन की लकड़ी थोड़ा सा जला रहे थे आग और ताप रहे थे, ठंडी का मौसम था। तो इन्होंने बोले भाई इतना चंदन की लकड़ियाँ महंगा है और आप आग जला के ताप रहे हो, ये तो टीका और पूजा से भी और धूप होम में काम आता है और इसे तुम आग जला के ताप रहे हो। बोले अरे भाई यहाँ चंदन का लकड़ियाँ का कोई कीमत नहीं है। बोले ऐसा? तो हाँ, यहाँ चंदन का लकड़ियाँ का कोई कीमत नहीं है। बोले कि भाई हम तो दूसरे गांव से आए हैं, दूसरे जगह से बेचने आए हैं, व्यापार करते हैं चंदन का लकड़ियाँ का। यहाँ तो किसी लोग ने बोले कि हम वहाँ बेचने जाते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिल जाता है। अब शिव गुरु की कृपा है, अब भोलेनाथ जो करेंगे वो करेंगे। वो बोले जो आग लहरा के जला के ताप रहे थे, वो बोले ऐसा करो कि मुझे ही दे दो, तुम घूर के जाओगे, लौटा के जाओगे तो तुम्हें दोगुनी भाड़ा भी लगेगा किराया, और तू क्या घूर के जाओगे, मुझे लकड़ियाँ दे दो। ये व्यापार बोले ठीक है ले लो। तो वो क्या किए कि वो लकड़ियाँ ले लिए। वो लकड़ियाँ ले लिए और लेकर और कुछ पैसे दे दिए और कुछ पैसे बाकी रख लिए और बोले कि भाई ये पैसे जो हैं, जो लकड़ियाँ बिकेंगे तब देंगे पैसे, ऐसे नहीं देंगे। बोले भाई आपका लकड़ियाँ कब बिकेगा, कब मुझे पैसे दोगे, कहाँ हम रहेंगे? बोले कि ठीक है मेरे पास ही रह जाओ। बोले कि ठीक है आज के दिन तो रह सकते हैं, लेकिन रोज़ तो तुम्हारे पास नहीं रह सकते हैं भैया। बोले क्या होगा, रह जाओ। ये बोले कि ठीक है रह जाएंगे, लेकिन शाम में मुझे शिव मंदिर जाना होगा, हम शिव जी का पूजन करते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। वो बोले ठीक है चल जाना, लेकिन पहले मेरा जो काम है वो कर दो। और शतरंज खेलने लगा। बोला कि शतरंज खेलोगे? तो ये व्यापारी जो चंदन का लकड़ी लेके गया था उसे शतरंज खेलने का लूर नहीं था। वो बोला भाई मुझे शतरंज खेलने नहीं आता है, लेकिन जब ऐसा कह रहे हो तो खेलो। बोले कि ठीक है, लेकिन शतरंज में यदि हार जाओगे तो हम तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे। बोले ठीक है भाई, और जो कहेंगे वो करना होगा। बोले ठीक है खेलो। थोड़ा मोड़ा खेलना जानते थे, खेलने लगे तो शतरंज में व्यापारी हार गए।
तो वो बोला कि चाहे तो मुझसे पैसा लो चंदन की लकड़ी का, या तो जो समुद्र में पानी है वो तुम पी जाओ। ये बोला भैया इतना बड़ा समुद्र का पानी कैसे पी सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? समुद्र के पानी भला कोई सुखा सका है जो हम सुखाएंगे? इतना ही में एक व्यक्ति और आ गए। एक व्यक्ति वहाँ और आ गए तो बोल रहे हैं कि अरे ये व्यापारी नहीं है, ये चोर है। आप जानते हो क्या किया? देखिए मैं आज एक काक का हो गया हूँ। ये जब सिवाने में मेरा गांव में हेला था वैसा ही हम वहाँ पर अपना बिजनेस लगाए थे और लकड़ी लेके आ रहे थे तो मेरा आँखें चुरा लिए। वो काना था। ये बेचारा गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि नहीं भैया मैं आपका आँख नहीं चुराई हूँ। क्यों आपके आँख चुराऊँगा? नहीं भैया मैं आपका आँखें नहीं चुराया हूँ। बोलने लगे कि नहीं तू चुरा लिया है मेरा आँख, हम राज दरबार में जाके कंप्लेन कर देंगे और तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। एक आए एक और आए इतना ही में तो कह रहे हैं कि अरे भाई मेरा एक पत्थर चट्टान बहुत बड़ा रखा हुआ था, उसको पैजामा इन्होंने चुरा लिया है। उसका पैजामा हम सिल के रखे थे पहना के और उसका पैजामा कुर्ता इन्होंने चुरा लिया है। ये बेचारा और सोच रहा है अरे भाई ये कैसा जगह हम फंस गए हैं, कैसा जगह उन्होंने भेज दिया है, अब क्या करूं? बोले कि भाई मेरा मन छिन भिन हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, शंकर भगवान के मंदिर मुझे बता दो और उसके बाद जो सज़ा देना होगा वो दे देना, हम तुम्हारे सज़ा मंजूर कर लेंगे। वो जो व्यापारी थे वो शंकर भगवान का मंदिर बता दिए। शंकर भगवान का मंदिर बता दिए। ये जो व्यापारी था वो शंकर भगवान के मंदिर गया और मंदिर में जाकर और पूजा किया और पूजा करके और जो अपना सर पे गमछी रखले हुए था वो गमछी से पूरा गला फसरी लगा लिया, गला में फसरी लगा लिया और फसरी लगा के और शिवलिंग पे अपना सर पटक दिया और बोला महादेव मैं उस राक्षसों के हाथे क्यों मारे जाऊंगा जो हम निर्दोष हैं और मुझे दोषी ठहरा रहा है, चोर बना रहा है, इसलिए आपके शिवलिंग में हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हम अब आगे कोई काम नहीं करेंगे। अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को आप पे मैं सौंपता हूँ। आप जिस स्वरूप से मेरे बच्चे को रखें, मेरे पत्नी को, परिवार को रखें, हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा करके और शिवलिंग में फांसी लगा लिया। शिवलिंग में फांसी लगा लिया और माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों तो चकित हो गए। चकित हो गए। माता पार्वती झट से आए और शंकर भगवान भी दोनों आए, प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख, किसी चीज़ से हारा नहीं जाता है, पीछे नहीं हटा जाता है, उसको सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और तूने गले में फांसी लगा लिया है, ये तो बहुत गलत किया है मूर्ख, तू तो बहुत मूर्ख है, तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। ये बोला, जो व्यापारी था वो बोला तो मैं क्या करता, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। भला कहीं किसी ने कोई देखा है कि समुद्र के पानी कोई पिया है? वो जो मेरा चंदन का लकड़ी लिया है, एक तो पैसे भी नहीं दिया, थोड़ी सी पैसे दे दिया और बोल रहा है कि चंदन का समुद्र का पानी पी जाओ, समुद्र का पानी में तो मैं उसमें हिलूँगा और मेरा जान चल जाएगा। ये बोलता है कि मेरा आँखें चुरा लिया है, एक बोलता है मेरा पैजामा चुरा लिया है पत्थर का, तो पत्थर कभी पैजामा पहनता है? आंखें कोई किसी को चुराता है? मैं कैसे उसके पास जाऊं, मुझे तो मार डालेगा। माता पार्वती और शंकर भगवान बोले कि तू चिंतित ना हो, उसे तू जाओ और जाके बोलना कि एक राजा एक रानी को हम बुलाए हैं, वही इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे और जो भी मुझे सज़ा देना होगा वही सज़ा देंगे। और बीच गांव में तू बैठ जाना, हम जाएंगे राजा और रानी के रूप में और बोलना कि हम राजा और रानी के राजा को हम कंप्लेन कर दिए हैं, राजा साहब बोले हैं कि हम इंसाफ कर देंगे। और वो बोलेगा कि मेरा तू जाके समुद्र के पानी पी लो, तो तू बोल देना कि समुद्र में बांध दो, उसके बाद हम पानी पूरा पी जाएंगे। तो समुद्र में बांध तो बांधेगा नहीं। दूसरा वाला जो बोला है तो उसे बोलना कि भाई तुम्हारे आँखों जो था वो अपने आँखों में लगा लिए हैं,
क्योंकि मेरा एक आँख में रोशनी कम था, तुम्हारा आँखों में रोशनी ज़्यादा था, तो इसलिए तुम्हारा आँखें चुरा लिए हैं। वो वाला आँख निकाल के दो, हम वजन करते हैं, यदि मेरे आँखों से तुम्हारा वजन ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपना आँख नहीं देंगे, वजन बराबर होगा तो हम आँखें दे देंगे, हम अपना वजन करके लगाए हैं आँख में। बोले ठीक है। और माता, वो जो पत्थर है, पत्थर का पैजामा कहीं होता है? बोले कि उसे बोलना कि भाई मेरे पास है सिलने का, हम सीते हैं पत्थर का पैजामा, हम सिल देंगे, लेकिन पत्थर का सुई और पत्थर का धागा बना दो, इसके बाद हम सिल देंगे। और पत्थर का मशीन बना दो, हम पैजामा सिल देंगे। नहीं पत्थर का मशीन बनेगा, नहीं सुई, नहीं धागा, तो भला कैसे वो तुमसे जीत सकता है? जिस पे शंकर भगवान दया करते हैं, जो शंकर का पुजारी होता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि मेरा तो वाहन ही भूत बैताल है। क्यों तू डर रहे हो? मेरे सर पे, जिसके सर पे दूध का चांद हो, वो कभी अंधियाला उसके पास कैसे हो सकता है? तू कैसे सोच लिया कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे? जाओ। ये जो इंसान था व्यापारी, वो गया और जाकर बोला कि हाँ हम पी जाएंगे समुद्र के पानी, लेकिन आज नहीं, हम कल, हम आज कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जाके राजा के घर गए थे, तो राजा साहब बोले हैं कि कल हम इसका इंसाफ करेंगे। और बीच गांव में चलना, बीच गांव में एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास राजा साहब आएंगे। ये बोले कि हाँ हाँ, राजा साहब पीपल के पेड़ के सामने आते हैं और इंसाफ करते हैं। बोले रानी साहब भी आएंगे? तो अच्छा, रानी साहब भी आएंगे? तो हाँ, रानी साहब भी आएंगे। रात्रि एक क्या किया कि जाके मंदिर में बिता लिया, मंदिर में बिता लिया। जब सुबह हुआ तो ये उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। माँ सब कोई वहाँ जुट आए, इससे बोल रहे हैं कि कहाँ राजा रानी हैं, अभी तक नहीं आए हैं। ये बोले आएंगे, देर से आएंगे। जब सब सारे लोग जुट गए तो ये माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर खूब सुंदर कुर्सी इनके लिए लग गया। भगवान थे तो कुर्सी कहाँ कमी, कोई जो एक था जो मनुष्य के रूप में आकर एक दो सिंहासन लगा दिया। भगवान, माता पार्वती और शिव गुरु राजा और रानी के रूप में बैठ गए। राजा और रानी के रूप में बैठ गए और कहने लगे कि हाँ, किसका क्या इंसाफ करना है वो हम इंसाफ करेंगे। ये जो शतरंज खेला था व्यापारी के साथ में, वो ठग, वो बोला कि राजा साहब इन्होंने मुझसे हार गया है और इसे समुद्र का पानी पीना है। ये बोला राजा साहब पहले मेरी बात सुनिए, हम पी जाएंगे, इसको समुद्र में बांधने बोलिए। समुद्र में यदि बांध देगा तो हम पानी पी जाएंगे। ये बोला राजा साहब ये तो गलती है, समुद्र में कोई बांधता है जो हम बांधेंगे? तो ये बोला राजा साहब कोई समुद्र का पानी पी सकता है जो हम पी जाएंगे? ये समुद्र में पानी बांध देगा, हम पी जाएंगे। ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा, राजा साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम इसको पैसे दे देंगे। उसके सारे पैसे लौटाए और राजा साहब जो थे वो 2000 रुपये का जुर्माना उस पर उतार दिए और बोले कि ये व्यापारी तुम्हें 20 कोड़े मारेंगे। ये जो व्यापारी थे वो बोले नहीं, हम नहीं मारेंगे, यहाँ के लोग मारेंगे, यहाँ के सब जो हैं 5 लोग वही मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। कोई लोग वहाँ के तैयार हो गए, 20 कोड़े मार पड़े और 2000 रुपया जुर्माना उतरा तो 1000 इन व्यापारी का मिल गया और 1000 वहाँ के सामुदायिक में रह गया। दूसरा था तो दूसरा फिर आया, दूसरा जब आया तो बोला कि राजा साहब मेरा ये आँखें चुरा लिया है। ये बोला हाँ राजा साहब हम सच में इनका आँख चुराए हैं, क्योंकि एक आँख जो मेरा था उस आँख का रोशनी बहुत कम गया था और आँख का जब रोशनी कम गया था हमको दिख नहीं रहा था, क्योंकि हम दूसरे राज्य में आए थे और दूसरे राज्य में आए थे तो हमको पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए हम इनका आँख चुरा लिए। क्या करते, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए इनका आँख हम चुरा लिए। लेकिन राजा साहब मैं अपना आँख निकाल के इनको दे देंगे, लेकिन इनका पास एक आँख है, वो आँख मेरे पास चक्कू है, वो चक्कू से हम निकाल लेते हैं और निकाल के और पहले वजन करेंगे,
उसके बाद ना अपना आँख दे के लगाएंगे। हो सकता है इनका आँख का वजन कम हो, मेरा आँख का बेसी हो जाए। मेरे पास आ गया इनका आँख तो अब ये पूरा चिल्लाने लगा, पूरा चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, हे राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हमने तो ठगने को लिए ऐसे बोले थे, इनके पास 2 पैसे थे, उस चाह रहे थे कि हम किसी तरह से ठग लें, लेकिन नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें भी 2000 का जुर्माना लगा और वो भी मार पिटाए। जो पत्थर का पैजामा था तो वो भी बोले कि भैया मेरा पैजामा चुरा लिए, पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान था। ये बोले कि हाँ, उससे बहुत बड़ा चट्टान का मेरे पास सुई और धागा है, मैं सुई और धागा बना दें पत्थर के, हम सिल देंगे, मुझे सीने आता है, मेरे पास मशीन है पत्थर का, और उस पत्थर का मशीन में पत्थरे का सुई धागा लगता है, ये बना देंगे। वो बोलते हैं भला पत्थर का सुई धागा होता है, तो ये बोले भला पत्थर का पैजामा होता है जो आप बोले। ये बोलते हैं गलती हो गया, हम तो ठगना चाह रहे थे, बहुत बड़ा गलती हो गया, आप ऐसा नहीं करेंगे, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन माफ़ी कहाँ मिलता, वहाँ तो शंकर भगवान सिंहासन पे थे, माफ़ी नहीं मिला, माफ़ी नहीं मिला। और शंकर भगवान उसे भी कोड़े से पिटवाए और पिटवा कर और 2000 रुपया जुर्माना उतरवाए। 1,000 रुपया सामुदायिक में गया और 1,000 रुपया 3000 ये हो गया। और जो चंदन का लकड़ी का पैसा थोड़ा मिला था, वो पैसा था जो इसका कीमत मिला था, इसका जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसा हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। वो जो ठग थे सब मिल के वहाँ ठगते थे गैर दूसरे जगह के लोगों के, तो उन्हें तो जो ठगे थे उससे ज़्यादा भी डाल भरना पड़ा। और ये जो थे व्यापारी अपना घर वापस आ गए, घर वापस आ गए और वापस आके और अपने पत्नी से सारा हाल बताएं, अपने दोस्त से जो व्यापार करने के लिए लकड़ी थोड़ा सा दिए थे उनसे भी बताए कि क्या कहूँ, जब हम वहाँ लकड़ी लेकर गए तो इस हाल से हमें गुजरना पड़ा। वो बोले कि हाँ भाई, वहाँ के लोग के पहले पर्चे बताना पड़ता है और पर्चे करना पड़ता है, उसके बाद वो कुछ खाते हैं, उसके बाद वहाँ लकड़ियाँ बिकता है, हम नहीं बताए थे, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम तो वहाँ से बच के किसी तरह से आ गए, अब वहाँ लकड़ियाँ लेकर नहीं जाएंगे। और बेचारा अपनी कम पैसा में लकड़ियाँ बेचने लगे अपने ही राज्य में, दूसरी राज्य नहीं जाने लगे, कम कीमत ज़्यादा खुश। जो जैसा करते हैं उनका परिणाम उन्हें मिल जाता है। जैसे उन ठगों का परिणाम मिला, भगवान दिलाए खुद अपने से खड़ा होकर, इस इंसान पे भगवान दया किए और दया करके और भगवान अपने साक्षात आके और सज़ा दिला दिए और सज़ा उन्हें मिला। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।